बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू सिक्स FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने कुछ पोस्ट अनाउंस की हैं, तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट हैं और कितनी कितनी सीट्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली पोस्ट है हमारे पास असिस्टेंट की, 15वें ग्रेड की है और 21 सीट्स हैं। मेरिट पर एक सीट है। पंजाब की 9 सीटें हैं, एक ख़वातीन की, एक माइनॉरिटीज़ की और एक डिसेबल्ड कोटास की। फिर सिंध रूरल की 2 सीट्स हैं ओपन मेरिट पे। सिंध अर्बन की जो है एक सीट है ओपन मेरिट पे और एक है वुमेन कोटा पे। KPK की 2 सीट्स हैं ओपन मेरिट पे। बलूचिस्तान की एक है, AJK की एक है। एज लिमिट क्या है? 18 से लेकर 28 साल होनी चाहिए एज लिमिट, और 5 साल की एज रिलैक्सेशन भी मिलेगी। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए HEC की किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से। उसके बाद जो सिलेक्ट हो जाएंगे कैंडिडेट, उनको पास करना होगा 6 वीक का बेसिक IT ट्रेनिंग कोर्स। फिर है हमारे पास सब इंस्पेक्टर 14वें ग्रेड की जो है पोस्ट है। 94 पोस्ट है इसमें। मेरिट पर 7 पोस्ट है। पंजाब की 40 पोस्ट है। वुमेन कोटा पे 5 और माइनॉरिटी पर 2। सिंध रूरल की 9 ओपन मेरिट पे हैं, एक वुमेन कोटा पर है, एक माइनॉरिटी कोटा पे है। सिंध अर्बन की 6 हैं ओपन मेरिट पर। KPK की 9 है और ओपन मेरिट पर एक वुमेन कोटा पर, एक माइनॉरिटी पर। बलूचिस्तान की 4 ओपन मेरिट पर हैं और एक वुमेन कोटा पर है। एक्स फाटा की 3 है ओपन मेरिट पर और GB की 1 और AJK की 2। तो एज 18 से लेकर 25 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल की एज रिलैक्सेशन भी है। इसमें भी सेकंड क्लास बैचलर्स डिग्री चाहिए, सेकंड क्लास बैचलर डिग्री चाहिए। देखें, जो असिस्टेंट है इसमें कोई फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट नहीं है, जबकि सब इंस्पेक्टर में है। जो मेन है उनकी हाइट होनी चाहिए 5 फीट 6 इंच, 5'6" और वुमेन की होनी चाहिए 5 फीट 4 इंच। उसके बाद मैन की जो है चेस्ट, तो ये जो है मैन के चेस्ट का क्राइटेरिया लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम चलते हैं, स्टेनोटाइपिस्ट की है। स्टेनोटाइपिस्ट की है जॉब 14वें ग्रेड की। 47 जो हैं इसमें सीट्स हैं। मेरिट पर 3 है, ओपन मेरिट पर 3 है और पंजाब की ओपन मेरिट पे 20 और 3 जो हैं वुमेन कोटा पर, एक जो है माइनॉरिटी कोटा पे है और डिसेबल पे कोई भी नहीं है। सिंध रूरल की ओपन मेरिट पे 5 सीटें हैं। सिंध अर्बन की 3 सीटें ओपन मेरिट पे। KPK की 5, बलूचिस्तान की 3, एक्स फाटा की 1 और एक जो है वो वुमेन कोटा की है। GB की 1 है और AJK की 1 है। एज लिमिट 18 से 25 साल के लोग कर सकते हैं अप्लाई इसके ऊपर, और 5 साल की एज रिलैक्सेशन भी मिलेगी आप लोगों को। अच्छा, एजुकेशन आपकी इंटरमीडिएट होना चाहिए, यानी FSC होनी चाहिए। स्टेनोटाइपिस्ट के लिए मिनिमम स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए शॉर्ट हैंड की, और 40 वर्ड पर मिनट टाइपिंग की। शॉर्ट हैंड की 80 वर्ड्स पर मिनट और टाइपिंग की 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। मस्ट भी कंप्यूटर लिटरेट, यानी कि आपको कंप्यूटर की नो हाउ होनी चाहिए, MS वर्ड एक्सेल वगैरह आना चाहिए आपको। नेक्स्ट है हमारे पास अपर डिवीज़न क्लर्क की। तो अपर डिवीज़न क्लर्क की जो है UDC की 29 सीट्स हैं। मेरिट पर जो है 3 सीटें हैं। ओपन पंजाब की ओपन मेरिट पे 12 सीटें हैं, एक माइनॉरिटी कोटा पर, वुमेन कोटा पर है। सिंध रूरल की 2 सीट्स हैं ओपन मेरिट पे और एक माइनॉरिटी कोटा पर है। सिंध अर्बन की 2 सीटें हैं ओपन मेरिट पर, एक जो है वुमेन कोटा पर है। KPK की 2 सीटें हैं ओपन मेरिट पर और एक है माइनॉरिटी कोटा पर, और बलूचिस्तान की 1 सीट है ओपन मेरिट पर, एक है जो आपकी वुमेन कोटा पर, और GB की भी 1 है ओपन मेरिट पर और AJK की भी 1 है ओपन मेरिट पर। तो एज लिमिट वही है 18 से 25 साल और 5 साल की एज रिलैक्सेशन, और इसमें भी आपको इंटरमीडिएट यानी FSC चाहिए होगी। उसके बाद द सिलेक्टेड कैंडिडेट शेल हैव टू अंडरगो, अच्छा जो सिलेक्ट हो जाएंगे कैंडिडेट UDC के लिए, उनको जो है फिर बेसिक IT कोर्स पास करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास LDC लोअर डिवीज़न क्लर्क, यानी 11वें ग्रेड की सीट है और 64 सीट्स हैं। तो मेरिट पर 5 सीटें हैं और ओपन मेरिट पे 5 सीटें हैं। पंजाब की ओपन मेरिट पे 26 और 3 जो हैं वो वुमेन कोटा पे, एक जो है माइनॉरिटी कोटा पे है और एक डिसेबल कोटा पर है।
फिर रूलर की, सिंध रूलर की 6 सीट्स हैं, एक जो है वो वुमेन कोटा पे है, एक जो है माइनॉरिटी कोटा पे है। सिंध अर्बन की 3 सीट्स हैं, एक जो है डिसेबल कोटा पर है, ओपन मेरिट पे 3 है और एक जो है डिसेबल कोटा पर है। केपीके की 4 सीट्स हैं, एक जो है माइनॉरिटी कोटा पर है। फिर है हमारे पास बलूचिस्तान की 3 सीट्स हैं, एक जो है हमारे पास वुमेन कोटा पर है, एक है डिसेबल कोटा पे। एक्स फाटा की 2 सीट्स हैं और एक जो सीट है वो वुमेन माइनॉरिटी की है। फिर हमारे पास जीबी की 1 सीट है ओपन मेरिट पर, एजेके की 1 सीट है ओपन मेरिट पर और एक है वुमेन कोटा पर। तो इसका भी एज लिमिट जो है 18 से 25 साल होनी चाहिए, उम्र, मैट्रिक होना चाहिए। उसके बाद मिनिमम स्पीड जो है वो 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। और जो पास करेंगे टेस्ट उनको जो है ना वो बेसिक आईटी कोर्स भी पास करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारे पास असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की बीपीएस 9 9वें ग्रेड की नौकरी है। 117 जो है वो जॉब्स हैं इसमें, 117। जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की 117 पोस्ट हैं, सीटें हैं, उसमें मेरिट पर 9 है। पंजाब की ओपन मेरिट पर 49 है और 6 जो हैं वो वुमेन कोटा पे हैं, 3 जो हैं वो डिसेबल माइनॉरिटी कोटा पे हैं, 3 जो है माइनॉरिटी कोटा पे हैं पंजाब से। सिंध रूरल से 12 जो है वो ओपन मेरिट पे हैं, 2 जो है वुमेन कोटा की हैं। सिंध अर्बन से 7 जो है वो ओपन मेरिट पर हैं, 1 वुमेन कोटा पे। केपीके से 11 जो हैं वो ओपन मेरिट पे हैं और 2 जो हैं वो वुमेन कोटा पर हैं। बलूचिस्तान में 6 सीट्स हैं ओपन मेरिट पर, 1 जो है वुमेन कोटा पे, 1 है माइनॉरिटी पे। फिर है हमारे पास एक्स फाटा में टोटल 3 सीट्स हैं वो ओपन मेरिट पर हैं और जीबी की 1 सीट है वो ओपन मेरिट पर है। एजेके की 2 सीटें ओपन मेरिट पर और एक जो है वो माइनॉरिटी कोटा पर, डिसेबल पे नहीं है। और 18 से 25 साल की उम्र के लोग एलिजिबल हैं इसके लिए। और इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो यही है कि 2nd ग्रेड और सी क्लास बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास। इसमें कोई भी फ़िज़िकल जो है वो स्टैंडर्ड है आपका, बल्कि इसमें आपका फ़िज़िकल स्टैंडर्ड है, हाइट आपकी चाहिए 5'6" और वुमेन की जो है वो चाहिए 5'4" और चेस्ट का साइज़ चाहिए मेल का। फिर एक कांस्टेबल 5वें ग्रेड की नौकरी है। इसमें 941 सीट्स हैं, मेरिट पर जो है वो 71 है। पंजाब की ओपन मेरिट पे 400 सीट्स हैं, 47 जो हैं वुमेन की हैं और 24 जो है माइनॉरिटी की हैं। फिर सिंध रूरल की 91 सीट्स ओपन मेरिट पे हैं, 11 वुमेन कोटा पे हैं, 5 जो हैं वो माइनॉरिटीज़ की हैं। सिंध अर्बन में 60 सीट्स हैं ओपन मेरिट पर, 7 वुमेन कोटा पर, 4 जो हैं वो माइनॉरिटीज़ की हैं। फिर केपीके में 92 सीट्स ओपन मेरिट पे, 11 वुमेन कोटा पे, 5 जो है वो माइनॉरिटीज़ पे। बलूचिस्तान में 48 सीट्स हैं ओपन मेरिट पर, 6 जो है वो वुमेन कोटा पर, 3 जो है माइनॉरिटीज़ पर। इसी तरीके से एक्स फाटा की सीट्स हैं 48 ओपन मेरिट पर, 6 जो है वुमेन कोटा पर, 3 जो है माइनॉरिटीज़ की। एक्स फाटा की भी जो है 23 सीट्स हैं ओपन मेरिट पर, 3 जो है वुमेन कोटा पर, 1 जो है माइनॉरिटी पर है। जीबी की 8 सीट्स हैं ओपन मेरिट पर, 1 जो है वुमेन पर और 1 जो है माइनॉरिटी कोटा पे। एजेके की भी 16 सीट्स हैं ओपन मेरिट पर, 2 जो है वुमेन कोटा पर और 1 जो है वो माइनॉरिटी पर है। एज लिमिट वही है 18 से 25 साल और मैट्रिक होनी चाहिए 2nd क्लास के साथ, ठीक है। और ये आपकी जो है हाइट होनी चाहिए, जो ऊपर वाले स्टैंडर्ड्स है वही 5'6" हाइट होनी चाहिए मेल की और 5'4" जो है वो फीमेल की। और फिर मेल की चेस्ट हाइट भी पूछी गई है, होनी चाहिए इतनी। फिर है हमारे पास नेक्स्ट सीट है वो है कांस्टेबल ड्राइवर भी 5वें ग्रेड की नौकरी है। इसमें 39 सीट्स हैं टोटल और मेरिट पर जो है वो 3 हैं। और पंजाब की ओपन मेरिट पर हैं 17, 2 वुमेन कोटा पर और 1 जो है माइनॉरिटी पर। सिंध रूरल की 4 ओपन मेरिट पर हैं। उसके बाद जो है सिंध अर्बन, इसकी भी 2 ओपन मेरिट पर हैं और 1 जो है माइनॉरिटी कोटा पर। केपीके की 3 ओपन मेरिट पर हैं, 1 वुमेन कोटा पर है। बलूचिस्तान की 2 ओपन मेरिट पर हैं, एक्स फाटा की 1 ओपन मेरिट पर है, जीबी की 1 ओपन मेरिट पर है, एजेके की 1 ओपन मेरिट पर है। एज लिमिट वही 18 से 25 साल, मैट्रिक होनी चाहिए आपकी 2nd क्लास के साथ और आपके पास वैलिड मोटरसाइकिल और LTV लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। और एक्सपीरियंस कैपेबल ऑफ ड्राइविंग कार्स एंड लाइट व्हीकल्स, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आप गाड़ी चला सकते हैं, लाइट व्हीकल चला सकते हैं। नोइंग ऑफ मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल्स, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि गाड़ियों की या कार की मेंटेनेंस कैसी होती है, थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। फिर हमारी है
स्टाफ कार ड्राइवर चौथे ग्रेड की जो है वो नौकरी है। 42 सीट्स हैं। ओपन मेरिट पर 3 सीटें हैं इसमें। पंजाब में 21 सीटें हैं और जो है वुमेन को माइनॉरिटी पर 1 सीट है। वुमेन कोटा पर कोई नहीं है और जो है डिसेबल की भी कोई नहीं है। सिंध रूरल की 5 ओपन मेरिट पर हैं बस, और सिंध अर्बन की 3 ओपन मेरिट पर हैं, एक जो है माइनॉरिटी कोटा पे है। केपीके की 5 ओपन मेरिट पर हैं, बलूचिस्तान की 2 ओपन मेरिट पर हैं और एक्स फाटा की 1 ओपन मेरिट पर है। एज लिमिट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, 18 से 30 साल तक लोग अप्लाई कर सकते हैं और 5 साल एज रिस्ट्रिक्शन भी है। और एजुकेशन आपकी प्राइमरी होनी चाहिए, आपके पास मोटर कार लाइसेंस होना चाहिए और वेल वर्स इन ट्रैफिक रूल्स, और आपको अच्छे से ट्रैफिक रूल्स आने चाहिए। अब अप्लाई करने का तरीका देख लेते हैं कि अप्लाई कैसे करना है आपने। इसमें कोई फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट नहीं है, कांस्टेबल ड्राइवर में है, ठीक है। अप्लाई करने का तरीका है कि एस्पायरिंग कैंडिडेट आर इनवाइटेड टू सबमिट देयर एप्लीकेशन वाया द ऑफिशियल रिक्रूटमेंट पोर्टल ऑन द वेबसाइट ऑफ नेशनल पुलिस फाउंडेशन टेस्टिंग असेसमेंट सर्विस। ये वेबसाइट है www.npftas.pk। इस वेबसाइट पे आपने जाना है और पोर्टल पे अप्लाई करना है। द डेडलाइन फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज़ 4 मई। 4 मई जो है वो डेडलाइन है कि आपने 4 मई से पहले पहले आपने जो है कोशिश करनी है कि आप ये सबमिशन करा दें ऑनलाइन एप्लीकेशन। Each applicant will be required to pay a fee of 2000 per application per post applied। 2000 रुपये आपने पर एप्लीकेशन यानी हर एक पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपको कितने चार्जेस हैं, 2000 रुपये। फॉर प्रोसेसिंग ऑफ देयर एप्लीकेशन एंड कंडक्ट ऑफ रिक्वेस्टेड टेस्ट फीस कैन बी पेड थ्रू वन लिंक। अच्छा, आपने इजी पैसा के थ्रू भी वन लिंक या वन बिल की सर्विस के थ्रू जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब पे कर सकते हैं ये 2000 रुपये। फिर है हमारे पास एप्लीकेंट्स अप्लाइंग फॉर मोर देन वन पोस्ट विल हैव टू अप्लाई फॉर ईच पोस्ट सेपरेटली एंड विल हैव टू पे द टेस्टिंग एंड प्रोसेसिंग फ़ी फॉर ईच पोस्ट सेपरेटली एज वेल। वही बात है कि अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो आपने अलग से पे करनी है हर पोस्ट की फ़ीस, और वो कितनी है, 2000 रुपये, और हर किसी के लिए अलग अप्लाई करना है। नो एप्लीकेशन सबमिटेड बाय हैंड थ्रो कोरियर और एनी चैनल अदर दैन द अबव मेंशन्ड ऑनलाइन पोर्टल शेल बी एंटरटेन्ड। आपने हार्ड फॉर्म में नहीं, कुछ भी नहीं देना, आपने सिर्फ जो है इस वेबसाइट पे अप्लाई करना है। कैंडिडेट शेल बी इन्फॉर्म अबाउट अपडेट्स थ्रू एप्लीकेशन। अच्छा, आपको फिर बता दिया जाएगा कि आप जो है ना इस दिन को टेस्ट के लिए आ जाएं, वो आपको मैसेज के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। फिर है हमारे पास फिज़िकल एंड एंड्योरेंस टेस्ट। अच्छा, जो फिज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट है इसमें आपकी क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या चीज़ें, ये मैं आपको बता देता हूँ। द एप्लीकेंट डिक्लेयर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल एंड कांस्टेबल ड्राइवर। अच्छा, इन पोस्टों के लिए ही जो है आपको फ़िज़िकल लिया जाएगा, आपको फिज़िकल लिया जाएगा। ये आप नाम नोट कर लें, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल और कांस्टेबल ड्राइवर। इनके अलावा कहीं पे फ़िज़िकल नहीं होगा, किसी चीज़ के लिए फ़िज़िकल एलिजिबिलिटी नहीं मांगी गई। विल इनिशियली बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो फिजिकल मेजरमेंट ऑफ हाइट एंड चेस्ट। सबसे पहले आपकी हाइट और चेस्ट हायर की जाएगी। दे विल बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो एंड्योरेंस टेस्ट। एंड्योरेंस टेस्ट में क्या होगा, 1 माइल यानी 1.6 किलोमीटर की रनिंग करवाई जाएगी आपसे विथ क्वालिफाइंग टाइम्स ऑफ 7 मिनट्स फॉर मेल कैंडिडेट एंड 10 मिनट्स फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। तो जो रनिंग होगी 1.6 किलोमीटर ये आपने 7 मिनट में कवर करना है, और जो फीमेल हैं उन्होंने 10 मिनट में कवर करना है, ठीक है। फिर है हमारे पास ओनली दोज कैंडिडेट हु सक्सेसफुली पास द फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट विल बी अलाउड टू अपीयर फॉर द रिटन एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फ़िज़िकल और एंड्योरेंस टेस्ट पास कर लेंगे, उन्हीं को एग्जामिनेशन टेस्ट के लिए जो कंप्यूटर बेस्ड होगा उसके लिए बुलाया जाएगा। होपफुली आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।